इंडियन हिस्ट्री में कभी इंडिया का इतना बुरा वक़्त नहीं आया जितना आज इस मोदी गवर्नमेंट के अंडर है और इस गवर्नमेंट ने इंडिया के मुंह पर एक कालक मल दी है। अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन, अपने सिफारती रिलेशन जो है उनकी जो है माँ बहनी कर दी यार। अभी 2 दिन पहले की बात है कि अमेरिका ने एक मिसाइल मारा एक शिप के ऊपर, जिसमें 2-3 इंडियन जो सेलर सवार थे, इंजीनियर थे या जो भी थे, वो इनके 2-3 बंदे इनके मारे गए। अब इंडिया को चाहिए ये था, अपना स्टेचर देखते हुए, अपना मुकाम और अपनी हैसियत देखते हुए, कि अमेरिका के साथ सीधा-सीधा जुड़ जाता और उनको कोई 2-4 गालियाँ भी निकालता, प्रेज़िडेंट ट्रंप की भी माँ-बहन करता और इस तरह का कोई काम करता जिससे उसको कंडेम कर सकें और जिससे अमेरिका को बता सकें कि आपने ये गलत किया है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है, और ख़ास तौर पर मोदी साहब की बात कर लें, तो ये अपनी बिल से ही नहीं निकले 2 दिन और चुप करके बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब अवाम ने इनके ये दुम के ऊपर पैर रखा और इनके ऊपर प्रेशर डाला, तो फिर ये निकले। फिर भी मोदी साहब अपनी बिल से बाहर नहीं निकले। ये डोमेस्टिक जो है वो अपना जो कभी केरला जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ये काम कर रहे थे। लेकिन ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ या इंटरनेशनल किसी स्टेचर पे आके या इंटरनेशनल लेवल पे आके इन्होंने अमेरिका की कंडेमिनेशन नहीं की। इन्होंने वो बेचारा जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो है इनका, जयशंकर, उसको आगे लगा दिया और उसका बयान आज आ गया कि मैंने रूबियो के साथ जो है बड़ी सख्त कॉन्वर्सेशन की है, मैंने उसको कंडेम किया है, फलान किया, ढमकान किया है। भाई साहब, आपके कंडेम करने से क्या होता है यार? आपके कंडेमिनेशन की क्या औकात है यार? अब डिपेंड तो ये करता है कि अगला बंदा क्या कह रहा है यार। अगला बंदा जिसकी मैं बात करूँ, रूबियो की, जिससे जिससे आपने फ़ोन करके और पता नहीं आपने कहा भी है कुछ कि नहीं कहा, कि बस बड़के लगा रहे हैं, उसने आपको एल पे भी नहीं लिखा यार। दूसरी तरफ अगर आप सदर ट्रंप की बात कर लें, उन्होंने तो बात ही जो है ना वो पूरी जो है वो घुमा दी। उनका कहना ये है कि हमारा तो इससे कुछ लेना-देना नहीं है। तो ना तो कोई माफ़ी का कोई चांस है, ना तो कोई इस तरह के कोई चांस है, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ करेंगे, ना अपॉलॉजी करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो ईरानी थे जिन्होंने जो है वो उनकी स्पीड बोट ने आके आपके बंदे मार दिए और ये कर दिया और वो कर दिया। और आपको मज़ीद सावधान होना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि ईरानी जो हैं वो मज़ीद हमले भी कर सकते हैं और आपके मज़ीद लोग भी मर सकते हैं। अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? इंडिया अमेरिका के साथ डायरेक्टली तो कोई पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है और ना ही इतना पानी है इनके अंदर यार। इनकी प्रॉब्लम ये है कि साथ है छोटा-सा पाकिस्तान यार, और जिसकी अहमियत भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डिप्लोमेटिकली, सफारती रिलेशंस, ये वो, दुनिया में इज़्ज़त, नाम, मुकाम, फ़ौज भी, ये और वो, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो अब ये ना हो कहीं पे, अगर हमने आज अमेरिका को कंडेम नहीं किया, अगर आज हमने अमेरिका के साथ जो है इसकी मज़म्मत नहीं की, तो कल को कहीं पाकिस्तान भी हमारी कोई बोट ना मार दे या सेलर ना मार दे या इस तरह का कोई चीज़ ना हो जाए। लेकिन हमसाए हमसाए होते हैं, अपने होते हैं। वो कहते हैं ना, अपने मारते भी रहते हैं, छामे मार देने यार। वो तो याद होगा कि टी वाज़ फैंटास्टिक। हमने पकड़ भी लिया था और 2-4 चपेड़े-चपेड़े मार के आपको अच्छे कपड़े पहना के, साइड करके, और आपको चाय-शाय पिला के वापस भेज दिया था। इससे आपको पता ही चलता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका नहीं है, और पाकिस्तान आपका हमसाया है। और हमसाए हमसाए होते हैं, अपने होते हैं, अपने जो हैं वो बहुत लिहाज़ कर लेते हैं यार। लेकिन मोदी साहब की जो फ़ॉरेन जो रिलेशनशिप है या डिप्लोमैटिक उनकी जो भी चालें चल रही हैं, बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ वो जो भी हरकतें कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको। थैंक यू वेरी मच।